हेलो दोस्तों, रत्नों की श्रृंखला में हमने पिछले वीडियो में बात की थी सूर्य के रत्न माणिक्य के बारे में। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के रत्न मोती के विषय में कि मोती कौन पहन सकता है, किसको पहनना चाहिए, किसको नहीं पहनना चाहिए और कब पहनना चाहिए, कितने रत्ती का पहने। यदि चंद्रमा अशुभ स्थिति में है या अस्त अवस्था में है या नीच अवस्था में है तो मोती पहने या ना पहने, इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आज दूंगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा का विशेष महत्व है। चंद्रमा के बिना कोई भी ज्योतिषीय गणना नहीं की जा सकती और ना ही राशिफल ज्ञात किया जा सकता है। चंद्रमा का ज्योतिष में एक विशेष महत्व है। चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है और कुंडली में चतुर्थ भाव को विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्थ भाव का कारक कहा जाता है। चंद्रमा से ही माता का सुख देखा जाता है। यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या फिर खराब अवस्था में है तो व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित रह सकता है, डिप्रेशन में रह सकता है और बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव की स्थिति बनती है। चंद्रमा का संबंध पेट और हृदय रोगों से है। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब अवस्था में होता है उनका जीवन पूरा कफ सिर्फ पीते पीते निकलता है। नींद आने में भी ऐसे व्यक्तियों को समस्या होती है। व्यक्तियों को माता का सुख कम मिलता है, माता का स्वास्थ्य खराब रहता है। चंद्रमा को बेहतर करने के 3 तरीके हैं, मंत्रों द्वारा, रत्नों द्वारा और दान के द्वारा। इस वीडियो में हम चंद्रमा के रत्न मोती के विषय में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि मोती रत्न कौन धारण कर सकता है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में चंद्रदेव शुभ स्थिति में है या फिर योग कारक ग्रह होते हैं, शुभ फल देने वाले होते हैं, वे लोग मोती को धारण कर सकते हैं। मेष लगन, कर्क लगन और मीन लगन वाले लोग मोती धारण कर सकते हैं यदि उनकी कुंडली में चंद्रमा शुभ स्थिति में है और चंद्रमा नीच राशि में नहीं है, तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में ना हो और चंद्रमा की डिग्री कमजोर हो तो आप मोती धारण कर सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में वृषभ और तुला लगन के लोग मोती धारण कर सकते हैं, परंतु मिथुन, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ लगन के लोगों के लिए मोती पहनना हानिकारक होता है। इन लगन के लोगों को दान या बीज मंत्रों के द्वारा ही चंद्रदेव के अशुभ प्रभावों को कम करना चाहिए। मोती रत्न को कमजोर चंद्रमा का बल बढ़ाने के लिए धारण किया जाता है ताकि चंद्रमा से अधिक शुभ फल प्राप्त किए जा सकें। यदि चंद्रमा कुंडली में शुभ स्थिति में है और शुभ फल देने वाला है परंतु डिग्री वाइज कमजोर है या फिर उसका अंश बहुत ज़्यादा कम है तो चंद्रमा का रत्न मोती धारण किया जाता है। चंद्रमा की महादशा में मोती का रत्न अवश्य धारण करना चाहिए, परंतु राहु की महादशा में या केतु की महादशा में मोती कभी धारण नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी शुभ फलदायी क्यों ना हो। अब बात आती है कि मोती कितने रत्ती का पहनना चाहिए। आमतौर पर व्यक्ति का जितना वजन होता है उसके 10वें भाग जितने रत्ती का रत्न ही पहना जाता है और यदि मोती बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है तो आप थोड़ा कम रत्ती का भी पहन सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति का वजन 50 किलो है तो उसका 10वां भाग हुआ 5, तो ऐसे में व्यक्ति को 6.25 रत्ती का या 5.25 रत्ती का रत्न पहनना चाहिए। आप 2, 4, 6 या 11 रत्ती के रत्न पहन सकते हैं, परंतु 7 या 8 रत्ती का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो उसके स्थान पर 7.25 रत्ती का या 8.25 रत्ती का रत्न धारण करें। मोती को सिर्फ चांदी की अंगूठी में ही धारण किया जाता है। मोती को कनिष्का उंगली में धारण किया जाता है, सबसे छोटी वाली उंगली में। पुरुषों को दाएं हाथ में और स्त्रियों को बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। मोती रत्न को शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को धारण करना चाहिए। यदि रोहिणी नक्षत्र में धारण किया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा शुभ फल मिलते हैं। रत्न को चौघड़िया देखकर ही धारण करना चाहिए। राहु काल में मोती धारण नहीं करना चाहिए। मोती रत्न की आयु 2.25 वर्ष है। 2.25 वर्ष के पश्चात आप इसे बदल दें। इसमें दोबारा प्राण प्रतिष्ठित ना करें क्योंकि 2.25 वर्ष के पश्चात मोती रत्न वृद्ध हो जाता है और फल देने में सक्षम नहीं होता। मोती के साथ आप राहु का रत्न गोमेद और केतु का रत्न लहसुनिया कभी भी धारण ना करें, अन्यथा बहुत ही नकारात्मक फल मिलेंगे। मोती के साथ मूंगा, पुखराज और सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हैं। वक्री ग्रहों के भी रत्न धारण किए जाते हैं परंतु विशेष परिस्थितियों में, परंतु चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, इसलिए हम इस वीडियो में इसकी चर्चा नहीं करेंगे। यदि चंद्रदेव कुंडली में अस्त अवस्था में है तो भी रत्न धारण किया जा सकता है यदि वह शुभ भावों के स्वामी है और शुभ भावों में है और नीच अवस्था में नहीं है। अब बात करते हैं कि मोती को धारण कैसे करें।
मोती को शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को सूर्योदय के पश्चात अंगूठी को पंचामृत के घोल में 30 मिनट के लिए रख दें। उसे गंगा जल से साफ करें और चंद्रदेव के नाम की 5 अगरबत्ती लगाएं। अगरबत्ती को अंगूठी के ऊपर से 5 बार घुमाएं और चंद्रदेव के आगे ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, यानी एक माला करनी है और बोलना है कि चंद्रदेव, मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ। अंगूठी पहनने के 4 दिन के बाद ही आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, इसीलिए इनके रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलते हैं। परंतु आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, कई लोग क्या करते हैं कि अंगूठी को रात भर दूध में भिगो कर रखते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे होता क्या है कि दूध के कुछ कण मोती के अंदर चले जाते हैं, जिससे मोती दूषित हो जाता है। मोती निर्दोष होना चाहिए और कटा-फटा नहीं होना चाहिए। निर्दोष का मतलब कटा-फटा ना हो, उसमें कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा रत्न है तो आपको ऐसे फल कभी नहीं देगा, आपको दुष्परिणाम ही मिल सकते हैं। मोती धारण करने से पहले आप यह देख लें कि उस दिन 4 तारीख, 9 तारीख या 14 तारीख तो नहीं है। इन तारीखों पर आपको मोती धारण नहीं करना चाहिए। और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस दिन गोचर से चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें स्थान में ना हो। मोती को रात्रि में भी धारण किया जा सकता है। अब बात आती है कि मोती की पहचान कैसे करें कि मोती असली है या नकली है। तो सबसे पहले एक कांच का बर्तन लें, उसे पानी से भर दें, उसमें मोती रखें और यदि मोती में से एक किरण निकले तो मोती असली समझा जाता है। और दूसरा तरीका है, रात भर मिट्टी के बर्तन में गोमूत्र डालकर उसमें मोती रख दें। सुबह तक यदि मोती की चमक पर कोई प्रभाव ना पड़े या कम ना हो तो मोती असली समझना। और तीसरा तरीका, और अगर अनाज के भूसे से मोती को रगड़ा जाए और मोती पर कोई फर्क ना पड़े और कोई खरोच या कोई भी निशान ना पड़े तो मोती असली समझा जाता है। मोती को शुद्ध गाढ़े घी में रखने पर यदि आसपास उसके घी पिघला हुआ नजर आए थोड़ी देर के पश्चात 10-15 मिनट के बाद, तो भी मोती असली समझा जाता है। मोती रत्न के कई उपरत्न भी हैं, परंतु 2 रत्न जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं जिन्हें आप धारण कर सकते हैं वो है सफेद हकीक और चंद्रकांत मणि। यदि आप मोती नहीं खरीद सकते तो आप उनकी जगह ये सस्ते रत्न सफेद हकीक और चंद्रकांत मणि भी धारण कर सकते हैं। इन्हें मोती की जगह पहना जा सकता है। ये अल्टरनेट के रूप में यूज किए जाते हैं और इनके भी ऑलमोस्ट वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं जैसे मोती के मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।